वो शक्ति का स्वरूप है, मन में भक्ति का रूप है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप है। जो हर संकट में हाथ थामे वो माँ दुर्गा का रूप है। भले कुछ ना चढ़ाए नवरात्र में माँ की थाली में, पर याद रहे माँ शब्द ना चढ़े किसी भी गाली में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज नवरात्रि स्थापना मुहूर्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आपको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। दुर्गा माँ के शक्ति स्वरूप का आराधना पर्व कहा जाता है नवरात्रि। पूजा अर्चना हो, भजन कीर्तन, गरबे, व्रत और रात्रि जागरण, मानो समस्त सृष्टि उत्सव में होकर के माँ के चरणों में नतमस्तक होने को आतुर हो उठती है। आदि शक्ति के प्रति भक्ति आस्था सर्वत्र एक सी है। ये और बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। अब नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ में होती है और घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। वहीं शास्त्रों के अनुसार कलश सुख समृद्धि, वैभव, मंगल कामनाएं इनका प्रतीक माना जाता है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित ना कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करना भी आपके लिए शुभ साबित होता है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में इतने शुभ समय जो है, इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ज्यादातर लोग चाहे वाहन हो, मकान हो, दुकान हो, इन्हीं दिनों में खरीदते हैं और ऐसे में गाड़ियों के शोरूम भरे दिखाई देते हैं। बाजारों में चहल पहल बढ़ जाती है। सबसे पहले यहां पर चर्चा हम करेंगे अद्भुत संयोग की। इस साल की नवरात्रि काफी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दौरान कई राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है और नवरात्रि के प्रथम दिन हस्त नक्षत्र, ऐन्द्र योग और जयद योग में पूजन करने का आपको मौका मिलेगा। बुध और सूर्य कन्या राशि में युति कर बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके साथ ही बुध अपनी स्वराशि में गोचर करके भद्र राजयोग भी बना रहे हैं। तो इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होने वाली है और ये भी शुभ स्थिति आपके लिए बन रही है। अब यहां पर सबसे बड़ी चर्चा जो नवरात्रि में हुई जा रही है, या फिर ये कहा जाए कि हर कोई कर रहा है, वो ये है कि माता का वाहन क्या होगा। यूं तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह होती है, यानी कि शेर, लेकिन नवरात्रि पर जब धरती पर माँ भगवती का आगमन होता है तो उनकी सवारी बदल जाती है। अब माता रानी के आगमन की सवारी नवरात्र के प्रारंभ दिन पर निर्भर करती है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि शुरुआत गुरुवार को हो रही है। तो ऐसे में माता दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा और इसे शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। खास तौर पे मानव के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस पर हम चर्चा आने वाले एपिसोड्स में करेंगे, पर ये आपके लिए एपिसोड बनाया गया है कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का इस पर, या ये कहा जाए घट स्थापना मुहूर्त पर कोई असर है तो ये स्पष्ट तौर पे बता दूं कि सूर्य ग्रहण का यहाँ पर घट स्थापना के साथ में कोई भी कनेक्शन या ये कहा जाए कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विशेष मुहूर्त से। तो प्रतिपदा तिथि आज 3 अक्टूबर 2024 की मध्य रात्रि 12:18 पर शुरू होगी और 4 अक्टूबर 2024 की दोपहर को 2:58 तक रहेगी। तो नवरात्रि में कलश स्थापना लाभ का चौगड़िया हो, शुभ का चौगड़िया हो, अमृत का चौगड़िया हो या स्थिर लग्न हो, इनमें घट स्थापना कर सकते हैं। अगर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना शुभ साबित होता है। अब ऐसी स्थिति में घट स्थापना सुबह के समय करना सबसे ज्यादा बेहतर, या ये कहा जाए कि एकमात्र उपाय माना जाता है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है। तो इनका समय क्या रहेगा उसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को सुबह 6:35 से सुबह के 8:03 तक आपको मिलने वाला है। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त है, वो भी 3 अक्टूबर को ही सुबह 12:03 से समापन होगा 12:51 तक। लगभग कहा जाए तो 48 मिनट्स अभिजीत मुहूर्त में आपको मिल रहे हैं। तो ये समय जो है कलश स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा, सिद्ध माना जाएगा। अब ऐसे में महाअष्टमी 10 अक्टूबर को, महानवमी 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा जिसे हम कहते हैं वो मनाई जाने वाली है।
अब यहां पर जो भी लोग व्रत रखने वाले हैं नवरात्रि में, तो उनके लिए जानकारी देना चाहता हूं कि शारदीय नवरात्रि व्रत के पारण की तिथि जो है और समय, इसको लेकर के भी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर जगह अपनी अपनी मान्यताओं के साथ में चलता है, पर हम जब वैदिक ज्योतिष के अनुसार बात करते हैं, सनातन धर्म के अनुसार बात करते हैं, तो वहां पर सीधी गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। नवरात्र व्रत में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करेंगे, और इस कारण से जो कोई भी श्रद्धालु है माता दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि व्रत रखेगा, 9 दिनों तक, यानी कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के अश्विन माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक व्रत रखेगा। अब 9वीं तिथि की समाप्ति के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए है, और इस बार पारण करने के लिए, व्रत का पारण करने के लिए 12 अक्टूबर 2024 जो दिनांक है, शनिवार होगा। यहां पर 10:58 के बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं, जो शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कलश स्थापना और आराधना की। तो नवरात्रि में माता के भक्त हैं, घर पर घट स्थापना करके 9वीं तक माता का विधि विधान से पूजन करेंगे, अखंड दीपक प्रज्वलित करेंगे और जवारे बोएंगे। नवरात्रि शक्ति पर्व है, और शक्ति में ये कहा जाए अलग अलग माताओं की विभिन्न पूजा उपचार से पूजन करना, अखंड दीप साधना, व्रत उपवास रखना, दुर्गा सप्तशती और नवारण मंत्र का जाप करना, अष्टमी को हवन और 9वीं को 9 कन्याओं को पूजन करवाना। नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, कोई भी रोक रुकावट ऐसे में नहीं देखने को मिलेगी। और माता दुर्गा इस दिन भक्तों के घर आएंगी, और ऐसे में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा, और दरवाजे पर आम और अशोक के पत्ते का तोरण भी लगाइएगा। माता दुर्गा जी की पूजा में चाहे दूर्वा हो, तुलसी हो, आंवला हो, आंख हो और मदार के फूल हों, ये अर्पित करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पर वहीं पर चाहे लाल रंग के पुष्प हों या लाल रंग का श्रृंगार, सबसे ज्यादा प्रयोग करना यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अब नवरात्रि में माता की मूर्ति को या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करना चाहिए है। अब चाहे तस्वीर हो या मूर्ति हो, स्थापित वहां पहले जहां आप स्थापित करने वाले हैं, करने से पहले छोटी सी आपको एक विधि अपनानी होगी। स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे सबसे पहले, जो आपने लकड़ी का पाटा रखा है उस पे। उसके बाद में रोली और अक्षत से टीका लगाएंगे, और फिर जाकर के आप माता की मूर्ति है या तो फिर जो फ्रेम है आपके पास में फोटो है, उसे वहां पर स्थापित करेंगे। उसके बाद में ही विधि विधान से माता की पूजा हम शुरू करेंगे। अब यहां पर दिशा का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर और उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, ये जो है पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माने गए हैं। अगर हर वर्ष आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको शुभ दिशा में कलश रखना चाहिए, और माता की चौकी भी उसी दिशा में सजानी चाहिए है। घट स्थापना के लिए सबसे पहले माता दुर्गा के सामने उनके नाम की अखंड ज्योत हम प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद में मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालेंगे और उसमें जौ के बीज यहां बो देंगे। अब एक मिट्टी के कलश या तो फिर घर के अंदर जो लोटा हो आपके पास में, कलश जिसे हम कह सकते हैं, या तो फिर तांबे का कलश है, अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद में कलश में गंगा जल और थोड़ा सामान्य जल मिला करके हम भर देंगे। जल में दक्षिणा है, अक्षत है, साबुत सुपारी है, दूब है, ये डालेंगे। उसके बाद कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 से 7 पत्ते आप ले लीजिए, जो आप उसके अराउंड लगाएंगे अंदर की तरफ, और कलश को कटोरे से ढक्कन जो होता है उसे बंद कर देंगे। अब इस कटोरे में अनाज भरेंगे, जटा वाला नारियल जो लाल रंग के कपड़े में लपेट करके हम उसे रखेंगे। यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो नारियल है, जो जटा होती है, वो ऊपर की दिशा में होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि कलश पर नारियल रखते समय इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये अक्सर लोगों को गलती करते देखा हूं, कभी उनका नारियल टेढ़ा पड़ा है, कभी उल्टा रख दिया है, कभी सीधा रख रहे हैं, कैसे भी रख रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नारियल का मुख जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए है, और इसके अंदर थोड़ी भी लापरवाही नहीं सही जा सकती। कलश को जौ वाले पात्र के बीच में हम रखेंगे। सभी देवी देवताओं का और विशेष रूप से माता दुर्गा का आवाहन करके कलश पूजन करेंगे। अब कलश स्थापना से लेकर के कन्या पूजन तक आपको फलाहार करते हुए व्रत करना है। यदि किन्हीं कारणों से आप हर रोज फलाहार नहीं कर सकते, मान लीजिए डायबिटिक हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो दिन भर व्रत
नहीं रख पा रहे हैं तो शाम को माता की पूजा के बाद में आप छोटा सा काम कर सकते हैं कि सबसे पहले दिन और सबसे आखिरी दिन ये आप व्रत रख लीजिए और बीच के जो दिन है वहां पर साधारण शाकाहारी खाना, बिना प्याज लहसुन के, बिना मांस के, बिना मदिरा के आपको सेवन करना है। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं भी कर सकते हैं या ये कहा जाए कि व्रत हो ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उपासना और भक्ति करने से सच्चे मन से माता का आशीर्वाद फिर भी आपको मिल सकता है। अब इस नवरात्रि में आप अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य एक साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र जो है ये मैं आपको स्क्रीन पर देने वाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस मंत्र को इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही आपको यहां पर दे पाऊं। बस इस मंत्र का उच्चारण आपको समझना होगा और वहीं पे इस मंत्र को फोटो खींच करके अपने फैमिली के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके पास में ये मंत्र की कॉपी हो और सब साथ में इस मंत्र का उच्चारण कर सकें। और ऐसा करने से इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं ये विशेष मंत्र दुर्गा सप्तशती से है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि के लिए उच्चारण किया जाता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। माता का आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। उनकी ममता में हम सभी अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, जीवन में उन्नति और प्रगति करते रहें। जय श्री राम एवं जय हिंद।